हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 25 अगस्त, दिन है मंगलवार। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान। अगर आप चाहें तो हमें भी फॉलो कर लें। और सबसे पहले बात करेंगे अनलॉक 4 के बारे में। तो इस बार क्या क्या खुलने वाला है। तो पूरे देश में 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं। इसी हफ्ते जारी होने वाले अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में गृह मंत्रालय मेट्रो ट्रेन संचालन की अनुमति पर विचार कर रहा है, लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो इसके परिचालन पर रोक भी लगा सकती हैं। स्कूल, सिनेमाघर और बार, इसे खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं रहेगी। फिलहाल स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की अनुमति नहीं है, जबकि आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों जैसे उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को खोलने की अनुमति देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और सिनेमाघर तो नहीं खुलेंगे भी, तो सिनेमाघर हो गए और जहां पर भी सार्वजनिक रूप से सभाएं होती हैं, ये चीजें अभी नहीं खोली जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप आरओ 2016 की परीक्षा जो कि होनी थी 13 सितंबर को, परीक्षा में अगर आप शामिल होना चाहते थे, हालांकि कल रात में ही मैंने आपको सूचित कर दिया था कि ये परीक्षा जो है वो अब टाल दी गई है। कितने दिन के लिए? 1 सप्ताह के लिए। और अब ये परीक्षा 20 सितंबर को करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलो आपको 1 सप्ताह का समय और मिलता है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने की बनेगी कार्य योजना, यानी कि यूपी के उच्च शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति लागू करने की कार्य योजना बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए शिक्षकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। शासन ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित विषयों या वेबिनार या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कराने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि वे नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावित विषयों में से कोई एक विषय चुनते हुए अपने क्षेत्र में आने वाले राजकीय या सहायता प्राप्त महाविद्यालय में वेबिनार आयोजित करने की तिथियां निर्धारित करते हुए इसकी सूचना 5 सितंबर तक उपलब्ध करवा दें। और देखिए, अगर आप राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 12 साल से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी बंद थी। फिलहाल राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने एक चर्चा के बाद अब इसे हरी झंडी दे दी है। कार्य परिषद ने भी सभी मंजूरी दे दी है और सितंबर माह से प्रवेश परीक्षा और जो प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू होने के आसार हैं। लेकिन आपको 6 महीने का प्री पीएचडी अनिवार्य रहेगा। और पीएचडी के लिए जो नए सत्र में आवेदन मांगे जाएंगे, आरडीसी की बैठक में शोध निर्देशक तय होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएचडी से पहले आवेदक को इसके लिए परीक्षा में सफल होना पड़ेगा और इसके बाद मेरिट और निर्धारित आरक्षण के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा। शोध के दौरान 6 माह की प्री पीएचडी भी अनिवार्य रहेगी। तो पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पीएचडी करना चाहते हैं। तो देखिए, नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान, एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, संस्कृत और पत्रकारिता में पीएचडी की जा सकेगी। और जो कि शोध निदेशक होते थे पहले, वो बाहरी होते थे, इसलिए शोध भी जो होते थे वो बाहर ही करवाए जाते थे। सिर्फ यूनिवर्सिटी क्या करता था? डिग्री अवार्ड करता था। लेकिन नए रेगुलेशन के तहत प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक ही निदेशक रहेंगे, यानी कि इस बार सब कुछ विश्वविद्यालय स्वयं करवाएगा। अब आरडीसी में तय होगा कि कौन होगा शोध निदेशक। तो मुक्त विश्वविद्यालय उन्हीं विषयों में पीएचडी कराएगा जिसमें शिक्षक होंगे। सबसे पहले शोध निदेशक का नाम स्कूल बोर्ड प्रस्तावित करेगा, फिर रिसर्च डिग्री कमेटी यानी कि आरडीसी मोहर लगाएगी। आरडीसी में बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। इसके बाद एकेडमिक काउंसिल और कार्य परिषद की मंजूरी मिलने पर संख्या के अनुसार विषयवार रिक्तियां निकाली जाएंगी। प्रोफेसर को 8, रीडर को 6 और लेक्चरर को 4 लोगों को पीएचडी कराने की अनुमति रहेगी। और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड में जो प्रवेश प्रक्रिया है वो अभी रुकी रहेगी। इंतजार ये किया जा रहा है कि जब तक स्नातक के फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये प्रक्रिया अभी स्थगित की जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इस बार यूनिवर्सिटीज में जो अंतिम वर्ष की परीक्षा थी वो नहीं हो पाई है, लेकिन यूजीसी ने ये कहा है कि
जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो होंगी, और अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि अभी परीक्षा करवा नहीं पाई हैं। तो जब तक परिणाम नहीं आता, यानी कि इस बार काफ़ी डिले होगा डीएलएड 2020 में प्रवेश लेने में। और एलटी ग्रेड की तरह होगी शिक्षकों की नई भर्ती, यानी कि नई भर्ती जो आने वाली है टीजीटी पीजीटी 2020 में, इसमें बहुत सारी चीज़ें एलटी ग्रेड की तरह ही रहेंगी। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और सूचना प्राप्त हो रही है कि लगभग 20,000 पदों की नई भर्ती का ऐलान जल्दी हो सकता है। हालांकि पदों की संख्या 20,000 बताई गई है, लेकिन ये 16 से 20 के बीच में रहेगी। और ये भी कि ये जो चयन बोर्ड होगा वो टीजीटी का चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपको सिर्फ एक रिटन एग्जाम देना है और एक शानदार करियर आप बना सकते हैं टीजीटी के रूप में। हालांकि जो लोग पीजीटी बनना चाहते हैं इंटरमीडिएट में प्रवक्ता, तो देखो वहां पर आपको बीएड की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू भी देना होगा। आप जिस भी विषय से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, वो भी अभी से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पद चाहे जितने भी आ जाएं, कितने भी अधिक पद क्यों ना आ जाएं, जो एस्पायरेंट होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, उनकी संख्या हमेशा पदों से कई गुना अधिक होती है। कई गुना क्या, कई 100 गुना अधिक होती है। और इसलिए आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर लें। और लगभग 20,000 पदों के बारे में बात हो रही है, तो 16, 17, 18, 19, 20 जो भी रहेंगे पद तो काफ़ी हैं। और CSIR यानी कि अगर विज्ञान विषयों के साथ अगर आप यूजीसी नेट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। देखो अब यहाँ पर आप दोबारा से भी आवेदन कर सकते हो 10 सितंबर तक, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, पब्लिक नोटिस आप यहाँ पर देख रहे हो कि कोविड-19 की वजह से परीक्षा में भी तो डिले हुआ। अब यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे, वो लोग 22 अगस्त से 10 सितंबर तक दोबारा से आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपने CSIR यूजीसी नेट में आवेदन नहीं किया था, आप चूक गए थे, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर सिंपली आप csirnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। और ये जो पब्लिक नोटिस है इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं। और दोस्तों अब चलते चलते आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं जो कि एजुकेशन से तो जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन दुनिया पर प्रभाव डालती है। किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के तानाशाह, और ये तानाशाह जो कुछ भी करता है वो पूरी दुनिया में एक अजीबोगरीब प्रकार का माहौल बना देता है। अक्सर घातक मिसाइलों और हथियारों की बात करने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इस समय जो है कोमा में है, और उनकी बहन ने संभाली है दक्षिण कोरिया की बागडोर। हालांकि फ्रेंड्स कुछ काम, कुछ आदेश किम जोंग उन के ऐसे रहे जो वाकई बहुत ही घृणित माने जाते हैं। लाइक एज आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया के करीब 60% लोग, मतलब 2.55 करोड़ लोग खाने की कमी का सामना कर रहे हैं। न्यूक्लियर और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से यहाँ भूख का संकट बढ़ा है। तो इस तानाशाह ने भूख को खत्म करने के लिए अनाज और कोई अन्य विधि नहीं अपनाई। सीधे सीधे भूख से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुत्तों को मारने का आदेश जारी कर दिया। यानी कि जो लोग कुत्ते पालते हैं उनके कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा और उन रेस्तरां को दे दिया जाएगा जो रेस्तरां कुत्ते का मांस बनाकर लोगों को खिला सकें। तो देखो इससे एक प्रकार का दहशत जो है वो पूरे उत्तर कोरिया में जो है फैल गया था। और आप जानते ही हैं कि जो लोग कोई भी अपना पेट पालते हैं उससे वो कितना प्यार करते हैं, और अगर कोई उसको छीन ले और उसको मार डाले और इस प्रकार से उसको तल भून दे तो कितना दुख होगा उन्हें। फिलहाल किम जोंग उन ये जो आदेश उन्होंने जारी किया है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि घर में कुत्तों को पालने को पूंजीपति विचारधारा से जोड़ा गया था। और कोरिया के न्यूज़पेपर के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में अधिकारियों ने ऐसे घरों की पहचान भी शुरू कर दी थे जिसमें कुत्ते पाले जा रहे थे। लोगों से जबरन उनके कुत्ते भी छीने जा रहे थे। तो तमाम इस प्रकार के निर्णय ले रहा है ये जो तानाशाह है। फिलहाल इस समय ये कोमा में है और देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान लिखकर सर्च करिए, और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा।
टेलीग्राम पर आपको हर लेक्चर की PDF मिल जाती है और साथ साथ ट्विटर पर भी मैं सक्रिय हूँ। तो यहाँ पर ये सारे चारों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर दिन में कोई न कोई पोस्ट मेरी आती रहती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।